लोगों को गुमराह करा जाता है, असलियत से बिल्कुल परे ये चीज़ है। जब ये बात मेरे सामने आई कि वहाँ धरना हो रहा है और दफ्तर हट रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है और पता नहीं बवाल मच रहा है कि भाई ये क्या बात है। लोहारू तो मेरा इलाका है, मेरा घर है, चौधरी बंसीलाल जी की कर्म भूमि रही है। गांव गांव के अंदर मैंने टंकियां बनवाई थी, गांव गांव में मैंने टंकियां बनवाई थी, इतना काम मैंने लोहारू के अंदर करा था। पर असलियत ये थी कि सारा जो पानी जो है वो तो ऊपर से लेके नीचे आएगा ना, नीचे से ऊपर तो जा नहीं सकता। तो हमें तो हरियाणा, सारे हरियाणा को पानी देना है ना। मंत्री तो पूरे हरियाणा की है, लोहारू के लोगों के लिए खराब था। कहीं पानी पहुंच रहा था, कहीं पानी नहीं पहुंच रहा था। जो मतलब मैं तो हैरान थी ये सुन के कि ऐसे भी होता है क्या। कितना मतलब गलत काम करा हुआ था। जहाँ तक दफ्तर का सवाल है, कभी सवाल ही नहीं उठा कि वहाँ से दफ्तर उठेगा। जब एक बारी दफ्तर वहाँ बन गया है तो उसको उठाने का क्या औचित्य होता है। उसके ऊपर बवाल खड़ा कर दिया। एक लोहारू में एक इरिगेशन का ऑफिस है, उसको हटाए जाने का बड़ा विरोध हुआ। उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? वो लोग कहते हैं कि टेल तक पानी पहुंचाने के लिए उस ऑफिस का वहाँ पे निर्माण किया गया था, उसको रखा गया। मुझे तो हैरानगी होती है किस तरह से लोगों को गुमराह करा जाता है, असलियत से बिल्कुल परे ये चीज़ है। मैंने श्रुति जी से बात करी जब ये बात मेरे सामने आई कि वहाँ धरना हो रहा है और दफ्तर हट रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है और पता नहीं बवाल मच रहा है। कहा है क्या ये ऐसा, लोहारू के अंदर क्या चक्कर हो गया है। फिर श्रुति जी ने मेरे को समझाया, कहती है माँ मेरे पास लोहारू के बहुत सारे लोग आए कि हमारे को पानी जो है दुरुस्त तरीके से नहीं मिल रहा। तो मैंने उसके अंदर तहकीकात करवाई, सारा बुठा के पूरा का पूरा लोहारू का सिस्टम जो है समझा कि भाई ये क्या बात है। लोहारू तो मेरा इलाका है, मेरा घर है, चौधरी बंसीलाल जी की कर्म भूमि रही है और हमारा तो लोहारू के लोगों से अत्यंत प्यार रहा है। लोहारू ने चौधरी बंसीलाल जी को और हमारे को उस समय सपोर्ट करा है जब सुरेंद्र सिंह जी की आकस्मिक निधन हो गया था। तो हम तो कभी इस बात से भूल ही नहीं सकते, हम तो ऋणी हैं, सच्चाई है ये। और लोहारू के लोगों ने बहुत हमारे को प्यार और मान सम्मान और इज़्ज़त दी है। और मैंने जब मैं मंत्री थी इस अपने विभाग की ये पब्लिक हेल्थ की, गांव गांव के अंदर मैंने टंकियां बनवाई थी, गांव गांव में मैंने टंकियां बनवाई थी, इतना काम मैंने लोहारू के अंदर करा था। तो जब ये बात मेरे सामने आई तो मैंने, मेरा दिमाग मत्था टनका, मैंने पता करा। फिर श्रुति ने बताया कि माँ बात ये है कि असलियत के अंदर दिखावा के लिए या लोगों को गुमराह करने के लिए या जो भी काम जो है, आप जानते हो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सारी तरह से ये षड्यंत्र अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह से करा जाता है और क्या नहीं होता है। और उनके बारे में सारी हरियाणा, सारी जनता ही जानती है कि क्या चक्कर है। इन्होंने लोगों को ये दिखाया कि मैं तुम्हारे लिए काम जो है या ऐसे कुछ बात हुई होगी। पर असलियत ये थी कि सारा जो पानी जो है वो तो ऊपर से लेके नीचे आएगा ना, नीचे से ऊपर तो जा नहीं सकता। अब आपने थोड़े दिन के लिए तो ये काम कर दिया कि आपने यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ कर दिया, पर फिर दूसरे इलाके जो हैं वो वंचित रह जाते हैं। तो हमें तो हरियाणा, सारे हरियाणा को पानी देना है ना। मंत्री तो पूरे हरियाणा की है, खाली इधर की नहीं है। और ये भी देखना है कि इधर जो अपना इलाका है, चाहे लोहारू हो, बाडड़ा हो, दादरी हो, तोशाम हो, भिवानी हो, ये सारे के सारे इन इलाकों में भी पानी की कोई कमी ना रहे। तो श्रुति ने जब ये मीटिंग बुलाई, जब पता चला कि ये तो काम ही गड़बड़ कर रखा है सारी तरह से, लोहारू के लोगों के लिए खराब था, कहीं पानी पहुंच रहा था, कहीं पानी नहीं पहुंच रहा था। तो उसको संचालित करने के लिए जो अफसर को टेल पे बिठा रखा था, आप समझ रहे हो। अब जो टेल पे एक ऑफिसर बैठ गया है, वो जो हेड पे बैठा हुआ है, वहां से कैसे पानी लेकर आएगा। इसने केवल वो जो टेल पे जो काम होना चाहिए, जो हेड पे होना चाहिए था, और जो टेल पे हो रहा था, जो मतलब मैं तो हैरान थी ये सुन के कि ऐसे भी होता है क्या। कितना मतलब गलत काम करा हुआ था। मैं तो कहती हूँ बहुत गलत काम करा हुआ था, दिखावा मात्र और लोगों को गुमराह करने के लिए। वो जो है उसने हेड के ऊपर जो है वहाँ पे निर्धारित कर दिया कि यहाँ पे जब पानी जाएगा तो ये तुम हो जिम्मेवार, ये पानी वहाँ पूरा पहुँचना चाहिए। जहाँ तक दफ्तर का सवाल है, कभी सवाल ही नहीं उठा कि वहाँ से दफ्तर उठेगा। जब एक बारी दफ्तर वहाँ बन गया है तो उसको उठाने का क्या औचित्य होता है। उसके ऊपर बवाल खड़ा कर दिया। किसानों को मिसगाइड किया गया, उनको क्या कहेंगे आप? मैं केवल ये कहूँगी
किसान भाइयों, तुम हमारे अपने हो, हम तुम्हारे अपने हैं। तुम जानते हो कि हमेशा से नियत ईमानदारी के साथ जो है तुम्हारे लिए काम करा है और तुम्हारी आवाज़ उठाई है, चाहे विधानसभा में उठाई हो, चाहे राज्यसभा में उठाई हो। और अब आपकी बेटी श्रुति चौधरी जो है, जब तक ये मंत्री है तुम्हारे को किसी चीज़ की फिक्र नहीं होनी चाहिए। हम बैठे हैं यहाँ पे आपके लिए। सत्य, सटीक, बेबाक।